हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और मेरे साथ हैं राहुल ऑफ व्यू स्पोर्ट एंड इंडिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी मैन सिटी फैन प्रणय फ्रॉम टैकल फ्रॉम बिहाइंड। वेलकम गाइस। उस इंट्रोडक्शन के बाद तो आई नीड नो इंट्रोडक्शन। So before we proceed guys, this video is sponsored by Vision 11। Vision 11 ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, सो गो डाउनलोड द ऐप नाउ। फास्ट बॉलिंग करनी है तो फास्ट रन अप भी जरूरी है। अब जिसने भी विजन 11 पे टीम बनाई है, असली केयर तो वही करेंगे। डाउनलोड विजन 11। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व हैं और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। सो गाइस, काफी एक्साइटिंग मैच है, एक काफी वेल पॉइज्ड वेल बैलेंस्ड मैच है बिटवीन मैन सिटी एंड लाइप्जिग। बिकॉज फर्स्ट लेग में अगर आपको याद होगा एक 1-1 ड्रॉ हुआ था बिटवीन दीज टू टीम्स एंड इट वाज अ वेरी वेरी क्लोज मैच। मैन सिटी के लिए डेफिनेटली वो मैच इजी नहीं था और आज का मैच भी आई थिंक काफी नर्वी होगा। सो प्रणय, आपसे बात करते हैं एज अ मैन सिटी फैन जिन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखी है ओवर द लास्ट यू कैन से 6-7 years, जहां पे यू हैव बीन सो क्लोज and yet so far. So इस टाइप का मैच is exactly the kind of occasion जो आपको बहुत ज्यादा नर्वस करेगी। Am I right? मतलब एब्सोल्युटली रक्षित, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। और अगर मैं पिछले 6 साल की हिस्ट्री भी निकाल के देखूं तो ऐसे ही मैचेस है जिनसे हम हारे थे। आई रिमेम्बर जब हम एएस मोनाको के वर्सेस भी एक ऐसा गेम हारे थे, फिर हम जिसमें आई थिंक वी ड्रू द मतलब ओवरऑल स्कोर ड्रॉ था, लेकिन वी लॉस्ट ऑन दी अवे अवे गोल्स आई गेस। फिर स्पर्स वाला गेम जो था वो भी हम ऐसे ही हारे थे। जब मैं मतलब ऐसे लिस्ट तो फिर मेरी ऐसे बहुत ऑन हो जाएगी, बट अगेन स्काउट्स तो हम उस बारे में ज्यादा बात करेंगे। बट हाँ, मतलब जितने भी पॉइंट आप चेक मार्क कर सकते हैं फॉर a Man City Champions League match, they are favorites and we are not yet to bottle. This almost checks 9 out of 10 of them. तो तो मैं उस वजह से थोड़ा सा नर्वस तो हूँ मैच में। और मतलब नॉट जस्ट अंडर एस्टिमेटिंग सिटी बट फेयर प्ले टू आरबी ऑल्सो। आई थिंक अगर आप प्रीवियस 3-4 गेम देखें, ऑल्दो डॉटमंड वाले गेम को अगर हम हटा दें, उसमें वो आई थिंक हार गए थे, बट उसके अलावा लाइक मैं पिछला ही मैच देख रहा था उनका ग्लैडबैक के अगेंस्ट, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। एंड आई थिंक it is a team filled with a lot of match winners. That is one of the things, and that's what also makes the scouts very interesting and picking 11 teams, 11 players very interesting. बिल्कुल, हम टीम पे आएंगे। काफी एक्साइटिंग ऑब्वियसली प्लेयर्स जो हम पिक कर सकते हैं। राहुल, आपसे बात करना चाहूंगा अबाउट लाइप्जिग। प्रणय टच्ड ऑन देम ब्रीफली, बट दे आर अ टीम जिन्होंने वर्ल्ड कप के बाद काफी अच्छी फॉर्म पिकअप करी है। दे ऑलरेडी सैक्ड अ मैनेजर इनिशियली इन द सीजन, मार्को रोजा आ चुके हैं एंड दे आर अ टीम जो स्लोली बट स्टेडीली आर इंप्रूविंग एंड दिस इज द एग्जैक्टली द काइंड ऑफ टीम जो प्रणय ने भी मेंशन किया था जो मैन सिटी को नॉकआउट करती है चैंपियंस लीग से। सो एज लाइप्जिग आई थिंक आप अप्रोच करोगे दिस मैच विद एब्सोल्युटली नो प्रेशर। So I think they have a real chance of knocking out Man City. बिल्कुल। और ये सिचुएशन जो आप देख रहे हो, 1-1 स्कोर लाइन फ्रॉम द फर्स्ट लेग, इट्स टेलर मेड फॉर लाइप्जिग। मैन सिटी होम पे है। पेप गार्डियोला मैनचेस्टर सिटी में अभी तक चैंपियंस लीग जीते नहीं है। फुल ओनस इज ऑन मैनचेस्टर सिटी टू कम आउट एंड अटैक। लाइप्जिग आराम से डिफेंड कर सकती है, काउंटर पे हर्ट कर सकते हैं मैन सिटी को, एंड दे डेफिनेटली हैव द प्लेयर्स टू डू सो। तो लाइप्जिग, जैसे आपने बताया, इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर देम। नो प्रेशर, कम आउट एंड प्ले, एंड दे हैव अ रियल चांस ऑफ अपसेटिंग मैन सिटी टुडे। बिल्कुल, आई थिंक हम अग्री कर चुके हैं कि पोटेंशियली बनाना स्किन मैच हो सकता है फॉर मैन सिटी। सो यही कीप दिस इन माइंड व्हेन यू मेक योर फैंटेसी टीम्स। शुरू करते हैं बाय लुकिंग एट द प्रोबेबल लाइनअप्स ऑफ बोथ दीज टीम्स। नाउ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पहले होम साइड मैन सिटी की प्रोबेबल लाइनअप। नाउ हमेशा मैन सिटी की टीम में इट इज इम्पॉसिबल टू नो कि पेप गार्डियोला किसे स्टार्ट करेंगे, बैक थ्री करेंगे, कौन सा फुल बैक इन्वर्ट करेगा, कौन सा विंगर खेलेगा, वी हैव नो आइडिया। बट लेट अस ट्राई एंड सी कि कौन से प्लेयर्स बेसिकली अकॉर्डिंग टू अस इस मैच में स्टार्ट कर सकते हैं। सो प्रणय, आपके पास आते हैं। सो मैन सिटी की टीम आप देख सकते हैं, उसमें देयर आर सम प्लेयर्स फ्रंट लाइन से। लेट्स स्टार्ट। तो उसमें अर्लिंग हालैंड पे पहले आते हैं। तो अर्लिंग हालैंड ऑब्वियसली समवन जो वन हाईएस्ट स्कोरर प्रीमियर लीग में है, बट अगर आप वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे समथिंग इज नॉट राइट। आई वुड नॉट से विद हिम बट विद हिज टीममेट्स, दे आर नॉट एबल टू फाइंड हिम इन द राइट प्लेसेस। सो वो जो एक पर्मा कैप्टन होता था फैंटेसी का, चाहे एफपीएल हो या चाहे फैंटेसी डीएफएस हो, उसमें आई थिंक हालैंड को अब कुछ लोग अभी भी डाउट करने लगे हैं। सो अगर आप इस मैच में टीम बनाएंगे तो क्या हालैंड आपकी टीम के कैप्टन होंगे?
मतलब ऑफ कोर्स ही मैं तो कैप्टन करूंगा ही। आई नो कि मैं कुछ स्टैट्स पढ़ रहा था ऑफ कोर्स ऑन एफपीएल ट्विटर एंड एफपीएल फैंटेसी ट्विटर के थ्रेड्स में पढ़ रहा था। उसमें मैं देख रहा था कि जो ग्राफ भी था जो आई थिंक अगर मैं पिछले सीजन से कंपेयर करूं तो वो जो लिंकअप प्ले होता है, जो ट्रायंगल बनता है, वो एट द एंड ऑफ द डे जब पिछले सीजन जब सिटी फॉल्स नाइन में खेल रही थी वो एक ज्यादा बेटर था और सिटी ने ज्यादा गोल स्कोर करे थे उस टाइम पे, मतलब इन टर्म्स ऑफ टचेज, इन टर्म्स ऑफ मोस्ट पासेज एंड एवरीथिंग। जो कि इस सीजन अगर मैं बात करूं, अगर हम सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन को अगर हम हटा दें, जो बिफोर द वर्ल्ड कप, आई थिंक सिटी का जो सीजन है उसको जैसे एडी और जैसे हम उसमें करते हैं कंपेयर करते हैं, वैसे आई थिंक बिफोर वर्ल्ड कप एंड आफ्टर वर्ल्ड कप हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो बिफोर वर्ल्ड कप तो वी ऑल न्यू कि मतलब लोगों को लगा कि यार क्या पता मेसी का रिकॉर्ड ना टूट जाए 90 गोल्स का, जिस हिसाब से हम देख रहे थे हर मैच में हैट्रिक, हर मैच में ही वाज स्कोरिंग गोल। तो एक स्टार्टिंग में हमें वैसा हमें देखने को मिला अर्लिंग हालैंड, बट आफ्टर द वर्ल्ड कप आई नो कुछ आई थिंक पर्सनल चीजें भी, कुछ प्लेयर्स का जाना भी, वन ऑफ द प्लेयर्स जिसको मैं मिस कर रहा हूँ ऑफ कोर्स इज जाओ कैंसेलो, ऑल्दो उनके बारे में हम बाद में टचअप करेंगे। बट हाँ, आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद देयर हैज बीन सम ऑफ द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ड्रॉप करे उसके बाद, एंड दैट इज व्हाई द लीड इज देयर आल्सो इन द प्रीमियर लीग। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं फैंटेसी पर्सपेक्टिव से, सी हालैंड इज अ प्लेयर जो हमेशा ही थ्रेट रहेंगे। ही इज अ प्लेयर, मतलब अगर वो पिच पे तो उनकी प्रेजेंस आपको हमेशा ही एक आपको थ्रेट तो देगी। उनका एक्सजी हमेशा ही उतना ज्यादा हाई है कि आप उनको इग्नोर कर ही नहीं सकते। एंड एनी प्लेयर दैट आई फैंसी इफ यू वांट टू पिक अक्रॉस 11 प्लेयर्स, तो मैन सिटी में एक प्लेयर जो आप किसी पे भी आप अंधा आप अगर अश्योर करके अगर आप कर सकते हैं कि गोल मार सकता है, तो दैट इज अर्लिंग हालैंड, बिकॉज ही हैज द मोस्ट टचेस इनसाइड द मोस्ट क्रूशियल प्ले। तो इस वजह से आई थिंक मैं तो हालैंड को कैप्टेंसी पिक के लिए रखूंगा, बट ऑफ कोर्स नॉट टेकिंग आरबी का टीम एनी लाइटली, क्योंकि उनका डिफेंस भी काफी ही स्ट्रांग है एज देयर अटैक। बिल्कुल। राहुल, आते हैं बाकी प्लेयर्स पे। हालैंड को काफी अच्छे से समराइज करा है प्रणय ने, बट अगर आप ये प्रोबेबल लाइनअप देख रहे हैं और ये पर्टिकुलर मैच जो है लाइप्जिग के अगेंस्ट, सो हु आर द अदर प्लेयर्स जो फैंटेसी वाइज स्टैंड आउट फॉर यू इन दिस मैच? आई थिंक जो हालैंड के अराउंड दो विंगर्स रहेंगे जो कि रहेंगे मारेज और ग्रीलिश, दोनों काफी इम्पैक्ट करके दे सकते हैं। स्पेशली मारेज, हमें पता है कि पेप उन्हें चैंपियंस लीग के लिए बहुत ट्रस्ट करते हैं और आफ्टर द वर्ल्ड कप उनका फॉर्म बहुत ही अच्छा था। हालांकि लास्ट कपल ऑफ मैचेस में आई बिलीव ही इज बीन ट्रस्टेड फॉर फोर्डन, फोर्डन को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली है, बट मारेज इज यूजुअली ट्रस्टेड फॉर द चैंपियंस लीग और बिग गेम से परफॉर्म करते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट फर्स्ट लेग में भी उन्होंने ही स्कोर किया था सिटी के लिए। तो आई थिंक मारेज इज समवन दैट वी रियली नीड टू कीप अ क्लोज आई ऑन। और उनके ऑपोजिट फ्लैंक पे रहेंगे जैक ग्रीलिश। उनका फॉर्म बहुत अच्छा है, ड्रिबल मास्टर कहते हैं, बॉक्स में इतने मतलब टचेस लेते हैं। हालांकि एंड प्रोडक्ट समटाइम्स इफी रहता है, but he creates the play for Manchester City. So I think Mahrez and Grealish are definitely ones to watch out for. बिल्कुल। ग्रेलिश के बारे में पूछना चाहूंगा प्रणय। नाउ मैन सिटी फैंस फर्स्ट सीजन में ऑब्वियसली दे वर नॉट वेरी श्योर अबाउट हिम कि क्या किस टाइप का प्लेयर है, एंड प्रोडक्ट देगा या नहीं, कितना कमिटेड है टू द क्लब। बट अगर आप लास्ट 2 महीने देखेंगे आफ्टर द वर्ल्ड कप, तो उसमें ग्रेलिश ने परफॉर्मेंसेज एटलीस्ट काफी अच्छे करे, ऑल्दो नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू गोल्स एंड असिस्ट बहुत ज्यादा, ऑल्दो उनका आउटपुट बड़ा है, बट परफॉर्मेंसेज हैव बीन रियली रियली गुड। सो ग्रेलिश आई थिंक इज समवन जो फैंटेसी वाइज आई थिंक इग्नोर नहीं करना चाहिए। काफी टाइम से लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, बट आई थिंक इट्स टाइम वी टेक ग्रेलिश वेरी वेरी सीरियसली इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी। प्रणय, आपके हिसाब से ग्रेलिश इज समवन जो आप अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई करना चाहेंगे? सी ग्रिलिश के साथ प्रॉब्लम ये है कि आई वुड से ऑफ कोर्स इन अगर हम प्ले वाइज देखें, अगर हम सिर्फ फैंटेसी को अगर हम थोड़ा साइड में रखें और अगर हम सिर्फ प्ले वाइज बोले तो ग्रिलिश बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगेन वो फैंटेसी में कितना कन्वर्ट होता है, दैट इज वन ऑफ अ बिग क्वेश्चन मार्क। एंड आई थिंक ही कुड बी वन ऑफ द हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड थिंग जिसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। बट आई वुड जस्ट से इट अभी से ही कि मैं पर्सनली अभी शायद ग्रिलिश पे ना जाऊं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका जो ट्रांजिशन प्ले जो वो करते हैं एंड द अमाउंट ऑफ आई थिंक जो सेट पीसेस भी वो जीतते हैं वैन सिटी के लिए, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। बट फैंटेसी में आपको चाहिए पॉइंट्स, एंड दैट्स हाउ I think the two players that are very key for me in terms of goal scoring and assist, that are Haaland and Grealish. मतलब मैं सॉरी Haaland and Mahrez, तो मैं Grealish पे उतना ज्यादा मैं शायद अभी मैं ट्रस्ट ना कर पाऊं। एंड आई थिंक ही विल डेफिनेटली स्टार्ट, बट अगेन गार्डियोला का कुछ कह नहीं सकते, क्या पता लास्ट मोमेंट हमें फोर्डन भी स्टार्ट करते हुए दिख जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मिडफील्ड पे आते हैं। नाउ इधर यू हैव द एवर रिलायबल रॉड्री, जो ऑब्वियसली बहुत पासेस कंप्लीट करते हैं, टैकल, इंटरसेप्शंस और काफी हेडेड गोल्स भी स्कोर करते हैं। सो ही समवन जो काफी लोगों की टीम में एक लॉक होते हैं फैंटेसी वाइज। एक प्लेयर है केविन डे ब्रुयने ऑफ कोर्स, जो मेरे फेवरेट मैन सिटी प्लेयर है, बट समथिंग इज नॉट राइट, ही हैज गॉन ऑफ द बॉयल। इनका भी वन ऑफ द एग्जांपल्स है
प्री वर्ल्ड कप एंड पोस्ट वर्ल्ड कप। बेल्जियम का जो बहुत ही अत्यंत पुअर जो वर्ल्ड कप कैंपेन था, उसने आई थिंक डी ब्रुयने को काफी अफेक्ट किया है। सो ही इज डेफिनेटली ऑफ द बॉयल, व्हिच इज वेरी वेरी वियर्ड, बट कहते हैं ना, मैन फॉर द बिग ओकेजन, जैसे आर्सेनल के अगेंस्ट उन्होंने असिस्ट और गोल स्कोर किया था, एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग ओकेजन, सो मे बी डी ब्रुयने राइजेस अप, बट वी आर नॉट इवन श्योर कि अगर वो इस मैच में स्टार्ट करेंगे। ही माइट गो विद बर्नार्डो एंड गुंडोगान, ही माइट प्ले विद अल्वारेज, जब अल्वारेज और डी ब्रुयने बहुत रेयरली होता है कि साथ में स्टार्ट करते हैं। सो वील हैव टू सी कि क्या करते हैं। राहुल, आते हैं डिफेंस पे मैन सिटी के। नाउ यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है इन पिकिंग द राइट डिफेंडर, नॉट आई थिंक इसका मेन रीजन कल्परेट है गार्डियोला, बिकॉज वो हर मैच में अपना डिफेंस चेंज करते हैं। तो जो करंट बैकलाइन है और जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज रहे हैं मैन सिटी के, कौन से डिफेंडर्स हैं अक्रॉस द बैकलाइन जो फैंटेसी वाइज आप रेकमेंड करेंगे? अगर मैं फैंटेसी वाइज मैनचेस्टर सिटी की डिफेंडर से बात करूं, एक नाम आता है मेरे नजर में, वो है रूबेन डियास। काफी रिलायबल है और जब से इंजरी के बाद आए मेनस्टे बन गए पेप के लिए और मैनचेस्टर सिटी के लिए। और डियाज आपको पासिंग पॉइंट्स इतने देते हैं, एंड ही आल्सो हैज अ बिग गोल थ्रेट फ्रॉम सेट पीसेस। तो डियाज वुड बी माय नंबर 1 पिक, एंड इफ आई हैव टू चूज अनदर वन, वो रहेंगे नेथन आके मेरे लिए। आके एक बहुत अंडररेटेड ऑप्शन है फैंटेसी वाइज, क्योंकि उनके टैकलिंग नंबर, स्पेशली जब वो लेफ्ट साइड पे खेलते हैं, तो उनका टैकलिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। पासिंग तो पॉइंट्स वो आपको देंगे ही, और वो भी सेट पीसेस अच्छा गोल थ्रेट देते हैं। तो अगर दो पिक्स मैं समराइज करूंगा, वो रहेंगे डियाज एंड आके फॉर मी फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। बिल्कुल बिल्कुल। अब काफी बात होगी मैन सिटी की, एक और टीम भी है इन एक्शन, वो है आरबी लाइप्जिग, तो उनकी बात करते हैं। प्रोबेबल 11 पे चलते हैं, एंड लेट्स रैप दिस अप वेरी क्विकली। नाउ इससे पहले वी टॉक अबाउट द सर्टेन प्लेयर्स। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये अटैकिंग जोन्स थे मैन सिटी आरबी लाइप्जिग के इन द फर्स्ट लेग अगेंस्ट मैन सिटी, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि 53.3% अटैक्स जो थे लाइप्जिग के, वो केम ऑन देयर लेफ्ट, जबकि ओनली 15 इन द सेंटर एंड 30 ऑन द राइट। सो बहुत ही ज्यादा लेफ्ट साइडेड ओवरलोड था इस आरबी लाइप्जिग टीम का। सो समथिंग जो उनके मैनेजर ने मस्ट हैव नोटिस रिगार्डिंग द मैन सिटी बैकलाइन, या फिर रिको लुइस या काइल वॉकर या जो भी राइट बैक पोजीशन में खेल रहे हैं, कि उनको लेफ्ट हैंड साइड पे काफी ज्यादा लाइप्जिग ने अपना स्ट्रेस किया था। सो एक बार लाइप्जिग की अगर आप लाइनअप देखेंगे तो आप लेफ्ट साइडेड प्लेयर्स के ऊपर मे भी थोड़ा सा बायस इस मैच में भी कर सकते हैं, ऑल्दो थिंग्स चेंज फ्रॉम मैच टू मैच एज वेल। बट आपके पास आते हैं प्रणय। सो लाइप्जिग टीम आपके सामने है। फ्रॉम अ मैन सिटी फैन पर्सपेक्टिव, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिससे आपको सबसे ज्यादा खतरा दिखता है इन दिस मैच? मतलब मैं तो तीन प्लेयर्स का नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले तो आई थिंक ग्वार्डियोली तो है। मतलब उन्होंने पिछले जो फर्स्ट लेग था उन्होंने भी उसमें स्कोर किया था, एंड आई थिंक ही हैज, जितने भी मैं आरबी के पिछले मैचेस उठा लूं, ही हैज बीन ऑन द स्कोर शीट ऑन मोस्ट ऑफ देम। तो उस वजह से सबसे पहला थ्रेट तो आई थिंक इन डिफेंस वाइज भी एज अ मैन सिटी, क्योंकि डिफेंस में काफी स्ट्रांग है, और हमें परफॉर्मेंस भी हमने उनकी प्रीवियसली हम सब ने और द बिगेस्ट स्टेज देखी है, तो ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट। और सेकंड प्लेयर जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, ऑफ कोर्स टीमो वर्नर का भी, क्योंकि टीमो वर्नर ऑल्दो हम उनको जितना भी ट्रोल कर लें या जितना भी हम हमारी जो उनकी पास्ट मेमोरीज रही हैं, जो लोग एफपीएल खेलते हैं वो जानते हैं, बट टीमो वर्नर हैज बीन देयर एवरी टाइम जब भी उनसे परफॉर्मेंस नीड है इन द आरबी टीम। तो टीमो वर्नर वुड बी माय सेकंड प्लेयर जिनसे इन अटैक सिटी को बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है। एंड थर्ड प्लेयर अगर मैं बात करूं तो फॉसबर्ग तो ऑफ कोर्स पेनल्टीज पे रहते ही हैं, तो उनका थ्रेड भी आई थिंक पिछले 3-4 मैचेस में उन्होंने लगातार आई थिंक ही हैज स्कोर्ड इन एवरी गेम। अगर मैं इस आई थिंक डॉर्टमंड वाले गेम में भी उन्होंने स्कोर किया था आई थिंक, जिसमें वो हारे थे। तो ये तीन प्लेयर मेरे हिसाब से काफी ज्यादा थ्रेटफुल होने वाले हैं फॉर मैन सिटी टुडे। बिल्कुल, और वार्नर मोस्टली लेफ्ट पे खेलते हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लेफ्ट साइडेड बायस की, सो दैट्स अ वेरी गुड पिक एज वेल। राहुल, आपके हिसाब से ये तीन प्लेयर्स के अलावा कौन से प्लेयर्स हैं जो आप देखते हैं कि फैंटेसी में हेल्प कर सकते हैं लोगों को लाइप्जिग के लिए? आई थिंक द स्टैंड आउट प्लेयर लाइप्जिग के लिए रहेंगे उनके यंग अटैकिंग मिडफील्डर सोबोसलाई। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली वो प्लेयर, और अगर लाइप्जिग को स्कोर करना है, दे हैव टू क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस अगेंस्ट दिस मैनचेस्टर सिटी आउटफिट। और सोबोसलाई ऐसे प्लेयर है जो आपको क्रिएटिवली बहुत पॉइंट्स दे सकते हैं। असिस्ट, चांसेस क्रिएटेड के इनके नंबर्स यूजुअली अच्छे रहते हैं, तो ही वुड बी द की थ्रेट फॉर लाइप्जिग अकॉर्डिंग टू मी। और उनके चांसेस जो क्रिएट करते हैं वो फिनिश करने के लिए आपको एक अच्छे क्लिनिकल गोल स्कोरर चाहिए, वो रहेंगे एंड्रे सिल्वा, Leipzig के one of the top scorers this season. तो Szoboszlai and Silva would be the picks for me who could hurt Man City in today's match. मैं बात करूंगा कुछ अंडररेटेड पिक्स की इन दिस मैच, जो मे बी काफी लोग इग्नोर करेंगे अपनी टीम्स के लिए, बट आपकी टीम में बैलेंस वाइज काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक मैच होगा उनके राइट बैक के बारे में, बेंजामिन हेनरिक्स। ही समवन जो अगर आप गोल कंट्रीब्यूशन देखेंगे उन्होंने 5 करे हैं, एंड ही समवन जो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड राहुल, हम बात कर रहे थे डिफेंसिवली
ऑल्सो क्योंकि ग्रेलिश एक काफी अच्छे ड्रिबलर है, ही जनरली लाइक्स टू टेक द मैन ऑन, तो इसका मतलब ये भी होता है कि ही गेट्स टैकल्ड अ लॉट। तो जो राइट बैक होता है अपोजिशन का ग्रेलिश के अगेंस्ट, वो हमेशा आपको अच्छे टैकलिंग पॉइंट्स दे सकते हैं। सो बेंजामिन हेंड्रिक्स डिफेंस और अटैक दोनों में काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। एक बहुत ही अंडररेटेड पिक है कॉनराड लाइमर, मुझे बहुत पसंद है। ये मिडफील्ड जनरल है इस आरबी लाइप्जिग टीम के। इंटरेस्टिंगली इन्होंने ऑलरेडी बायर्न म्यूनिख के लिए साइन कर चुके हैं नेक्स्ट समर, सो ही विल बी मूविंग फ्रॉम लाइप्जिग टू बायर्न म्यूनिख। ये आपको ये भी दिखाता है कि किस कैलिबर के प्लेयर हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ मैच जिसमें मैन सिटी के पास पूरा पोजेशन होगा, जहां पे वो मिडफील्ड में ओवरलोड करेंगे, हमें पता ही वैसे अपने कितने इन्वर्टेड फुल बैक्स खिलाते हैं, सारा सब कुछ होता है सेंटर ऑफ द पार्क में, तो ही कैन गिव यू अ लॉट ऑफ डिफेंसिव पॉइंट्स, टैकल पॉइंट्स, इंटरसेप्शन पॉइंट्स। एंड लाइमर इज जनरली ऑल्सो अ प्लेयर जो काफी ट्रस्ट करते हैं आरबी लाइप्जिग के मैनेजर। सो आई थिंक ही समवन जो काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइस चलते हैं अब उस पार्ट के लिए जिसके लिए सब ऑब्वियसली वीडियो देख रहे हैं, जो है बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर मैन सिटी वर्सेस लाइप्जिग। सो गाइस हमने बहुत सारे प्लेयर्स की बात करी है ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी बड़ी टीम्स हैं एंड वर्ल्ड क्लास टीम्स हैं, तो यू ऑब्वियसली हैव अ लॉट ऑफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, बट ऑब्वियसली वी कांट फिट ऑल ऑफ देम इनटू द अपना फैंटेसी कॉम्बिनेशन। सो दिस इज द फैंटेसी कॉम्बिनेशन जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो हमने अर्लिंग हालैंड को कैप्टन किया है एज पर प्रणय's विश, बिकॉज ऑफ कोर्स इज अर्लिंग हालैंड, तो हमें कैप्टन करना पड़ेगा। वाइस कैप्टन रियाद मारेज, हाउ डू यू फील अबाउट दैट प्रणय? मतलब ऑफ कोर्स मैंने तो पहले ही मेंशन कर दिया, दो प्लेयर जो मेरे लिए फॉर मैन सिटी वुड बी ऑन स्कोर शीट वुड बी हालैंड एंड मारेज, तो आप उन्हीं के साथ ही जाइए। एंड या और कोई मेरे को होम पे बैक करना पड़ेगा मैन सिटी को, होम पे तो बैक करना ही पड़ेगा, लाइक कपल ऑफ गोल्स, राइट? यस ऑफ कोर्स, पूरा मतलब आई थिंक पूरा एतिहाद विल बी चैंटिंग बिहाइंड, तो एक 12th मैन का फैक्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मारेज में मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि बस वो पेनल्टीज पे ना हो, क्योंकि उनका पेनल्टी गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड काफी खराब है। तो उसके अलावा लेकिन आप उनको बैक कर सकते हैं। ही टेक्स ऑन ऑपोजिशन फाइनल थर्ड में, जो उनका पासिंग रेंज है काफी अच्छा है, फिनिशिंग भी काफी अच्छी है, बट जस्ट अगर वो पेनल्टीज पे ना हो, और जिसके लिए केविन डी ब्रुयना होना टीम में मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केविन डी ब्रुयना पे आऊंगा राहुल। नाउ एक्चुअली एक फॉर डिबेट है कि टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो हमारी टीम में है बिकॉज अगेन इट्स अ बिग ओकेजन, बट आई डोंट थिंक मैं और आप बहुत श्योर है अबाउट हिज प्लेस इन आवर फैंटेसी टीम। हम अपने फैंटेसी टीम में तो श्योर नहीं है, डी ब्रुयना और पेप भी श्योर नहीं है कि अगर वो सिटी के लिए स्टार्ट करेंगे कि नहीं, तो he becomes a player who's up for debate, but like we know, right, he's the man for the big occasion। प्लेयर की क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, प्रूवन परफॉर्मर है, और इससे बेहतर दिन क्या रहेगा डी ब्रुयना के लिए टू रिडिस्कवर हिज फॉर्म। और सिटी अगर 2 से 3 गोल मारती है, डी ब्रुयना स्टार्ट करते हैं, इट टेक अ ब्रेव मैन टू बेट अगेंस्ट केविन डी ब्रुयना। सो अगर लेट्स से फोर्डन स्टार्ट करते हैं एंड अलोंगसाइड मारेज एंड हालैंड, सो वुड यू ड्रॉप केडीबी एंड पिक फोर्डन? डेफिनेटली। और फोर्डन अगर स्टार्ट करते हैं, डिपेंड करता है कहाँ खेलते हो, अगर वो राइट विंग पे खेलते हैं, आई वुड गो एज फार एज मैं उनको वाइस कैप्टन भी करता। that is interesting। रॉड्री again he's someone जो बहुत रिलायबल है, although I would say कि if you feel कि बहुत ज्यादा गोल स्कोर करेगी मैन सिटी, तो मे बी रॉड्री को ड्रॉप कर सकते हैं। बट अगर हम एक लो स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो लाइप्जिग का डिफेंस को हमें थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए, देन रॉड्री इज ऑलवेज समवन जो आपको एक मिनिमम बेस ऑफ पॉइंट्स देते हैं, 30, 35, 40 पॉइंट जस्ट फ्रॉम हिज पासिंग, टैकल, इंटरसेप्शन नंबर्स। अब बात करते हैं थोड़े लाइप्जिग के अटैकर्स की। वी हैव गॉन फॉर फोर्सबर्ग, ही समवन जो रीसेंट फॉर्म इज वेरी गुड। प्रणय ने पॉइंट आउट किया था कि लास्ट 3-4 मैचेस में गोल स्कोर करे हैं, पेनल्टीज पे हैं, असिस्ट प्रोवाइड करते हैं, सेट पीसेस लेते हैं काफी सारे अलोंगसाइड सोबोस्लाई एज वेल। सो ही सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ नो ब्रेनर करंट फॉर्म देखते हुए। और सोबोस्लाई की बात करी थी आपने राहुल, सो ही मेक्स इट इनटू आवर फैंटेसी कॉम्बिनेशन। एनी फाइनल वर्ड ऑन हिम? आई थिंक ही इज द वन टू वॉच आउट फॉर। सिटी को हर्ट कर सकते हैं जेन्युइनली, सेट पीसेस काफी लेते हैं, तो आई रियली लाइक द प्लेयर। तो सोबोस्लाई इज द वन दैट कैन रियली हर्ट मैन सिटी इन टुडेस गेम। एब्सोल्युटली। सो प्रणय, डिफेंस पे अगर आप देखें, हमने लिया है नेथन आके, रूबन डियास एंड मानुएल अकांजी को। नाउ वंस अगेन वी आर नॉट श्योर इनमें से कौन से प्लेयर स्टार्ट करेंगे। ये भी हो सकता है कि इन तीनों में से कोई भी प्लेयर स्टार्ट ना करे, नोइंग पेप गार्डियोला। आई थिंक अकांजी एंड आके तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से स्टार्ट करने ही चाहिए। डियास भी आई थिंक नहीं, तीनों ही स्टार्ट करेंगे, बट करने तो चाहिए। मतलब अब पेप गार्डियोला वी ऑल नो, it's like wait for a Bernardo Silva Gundogan center back before Guardiola ने actually कहा हुआ है पहले कि he would love to have 10 midfielders playing in his ideal team, क्योंकि he just wants, इतना emphasis रहता है उनका passing पे कि उनकी जो ड्रीम टीम होगी उसमें वो 10 मिडफील्डर खिलाना चाहेंगे अपनी टीम में। तो कुछ भरोसा बर्नार्डो तो लेफ्ट बैक खिलाएंगे यहाँ पे।
हाँ, मैं वही बोलने वाला था, मैंने कहा लेफ्ट बैक यहाँ हो पे सकता है। बर्नार्डो को डालना चाहिए आपको। तो राहुल, जो हमारे 3 डिफेंडर हैं उसमें आपके हिसाब से लेट्स से कि एक लो स्कोरिंग 1-0 विन आती है, जो बिल्कुल पॉसिबल है बिकॉज मैन सिटी आर नॉट स्कोरिंग मेनी गोल्स। तो अगर आपको लेट्स से एक प्लेयर को कैप्टन या वाइस कैप्टन करूंगा डिफेंडर को, तो इन तीनों में से या चारों में से किसे आप करेंगे? I will not be confident in captaining any Man City defender, पर अगर 1-0 टाइप ऑफ गेम है तो आई वुड मे बी वाइस कैप्टन आके, क्योंकि आके के डिफेंसिव नंबर्स मुझे काफी पसंद है। उनका प्ले स्टाइल इज आल्सो कंड्यूसिव टू लॉट ऑफ टैकलिंग पॉइंट्स। तो या अगर एक को करना रहेगा तो आके करूंगा, बट आई विल नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट विद दैट। बिल्कुल, ही इज गुड इन द एयर एज वेल, काफी हेडर या स्कोर या करता या है, तो काफी इंटरेस्टिंग पिक है। सो बेंजामिन हेंड्रिक्स इज समवन हमने पिक किया है। नाउ मल्टीपल रीजंस है, मैं पहली बात कर चुका हूं कि गोइंग फॉरवर्ड इज वेरी गुड, 5 गोल कंट्रीब्यूशंस हैं, ग्रेलिश के अप अगेंस्ट होंगे मोस्ट लाइकली, सो ही कैन गिव यू टैकलिंग पॉइंट्स। बट ये एक पिक है जो अप फॉर डिबेट है। नाउ ऑलरेडी राहुल मेंशन कर चुके हैं समवन लाइक आंद्रे सिल्वा, प्रणय मेंशन कर चुके हैं समवन लाइक टीमो वर्नर, मैं मेंशन कर चुका हूं समवन लाइक कॉनराड लाइमर। तो ये मुझे एक लगता है एक पोजीशन है जहां पे डेफिनेटली आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो हेंड्रिक्स इज अ डिसेंट ऑप्शन, बट ग्वार्डियोल प्रणय ने मेंशन किया था, स्कोर्ड इन द लास्ट मैच। बट अगर आप अपने सेंटर बैक्स पे रिलाई करें टू स्कोर गोल्स, देन दैट इज समथिंग जो थोड़ा कंसर्निंग है। बट हमें पता है ग्वार्डियोल इज वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग यंग सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड, सो डेफिनेटली एक मार्की मैच हो सकता है उनके लिए इन दिस मैन सिटी इनकाउंटर एज वेल। कीपर हमने पिक किया है ब्लास्विच को इन दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। सो वेरी वेरी क्विकली गाइस, अगर आपको एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक करना होगा फॉर दिस मैच, हु विल इट बी? स्टार्टिंग विद यू प्रणय। मैं तो बोल चुका हूँ ऑलरेडी, जैक ग्रिलिश। जैक ग्रिलिश फॉर मी फॉर श्योर, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। मतलब और एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि हेनरिक्स पे प्रेशर, ऑफ कोर्स आप उसको एक टैकलिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बट आपने ये भी अगर आप नोटिस करेंगे, जो भी प्लेयर अप अगेंस्ट होता है ग्रिलिश के इन एज अ फुल बैक, वो उसका चांसेस होता है कि वो बुकिंग भी ज्यादा कंसीड कर सकता है। मतलब येलो कार्ड तो आप करते हुए देख That's the सकते flip हैं। side, yes, दैट्स द yes. फ्लिप साइड ऑफ इट। तो वहां पे आई थिंक ग्रिलिश फॉर मी फॉर श्योर, कुड बी 1-0 और 2-0, एक गोल हम ग्रिलिश की तरफ से देख सकते हैं। बट अगेन, जैसे कि मैंने पहले मेंशन करा, ही इज वेरी क्रूशियल इन द टीम, बट क्या वो फैंटेसी पॉइंट में कन्वर्ट होंगे, वो एक हमें देखना काफी काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट यस, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में फॉर मी जैक ग्रिलिश इज देयर। राहुल, योर पिक? तो ये अंडर द रेडार पिक रहेंगे, वो है इल्काई गुंडोगन। हमने उनकी बात नहीं करी है, बट यू नो दैट ही हैज दिस लेट रन इनटू द बॉक्स और क्रूशियल टाइम पे हमेशा सिटी के लिए स्कोर करते हैं। लास्ट ईयर का प्रीमियर लीग का फिनाले याद होगा आपको कि बिग गेम में किसने मैच जिताया था। तो आई थिंक एक अंडर द रेडार डिफरेंशियल अगर आपको हाई रिस्क पिक चाहिए, वो रहेंगे मेरे हिसाब से गुंडोगन। बिल्कुल। अब प्रणय, नाउ हमने ऑब्वियसली डार्विन नूनेस की पहले बात करी थी कि शेयर डेफिनेशन ऑफ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, बट अगर आप उनके भी ग्रैंड डैडी की बात करें, दैट इज टीमो वर्नर। वो मेरे हिसाब से है मेरे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक। आई टीमो मीन, वर्नर इज समवन जो इस मैच में हैट्रिक स्कोर कर सकते हैं, या फिर इस मैच में एब्सोल्युटली कुछ नहीं कर सकते हैं, कप्स ऑल हिज शॉट्स, 0 XG, कुछ भी कर सकते हैं इस मैच में, कुछ भी पॉसिबल है। काइल वॉकर वैसी, अगर आपको लेफ्ट साइडेड ओवरलोड की वंस अगेन बात करें, सो वार्नर इज वंस अगेन जो थोड़ा सा उसमें से बेनिफिट कर सकते हैं। बट हाँ, वेरी पेसी प्लेयर, ही इज समवन जो बहुत फास्ट है, कैन रन इन बिहाइंड द बैकलाइन। मैन सिटी वैसी काफी हाई बैकलाइन खेलती है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द गोलकीपर एंड द सेंट्रल डिफेंडर्स। तो वार्नर अगर अपने फिनिशिंग बूट्स नहीं भूलाते अपने घर पे, सो मे बी समवन जो इस मैच में इंपैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक है टीमो वर्नर। सो फाइनली आते हैं प्रेडिक्शंस पे। प्रणय, क्या होगा इस मैच में? आई नो लोग ज्यादातर, अगर मैं ओपिनियंस पढ़ूं या मैं जो थ्रेड्स ही पढ़ रहा था, उसमें ये बोल रहे थे कि काफी लो स्कोरिंग गेम हो सकता है, बट आई थिंक इट विल बी अ प्रॉपर ब्लॉकबस्टर ऑफ अ गेम, एंड आई थिंक कम से कम आपको 3 से 4 गोल देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम ईदर ऑफ द साइड्स। जहां तक मेरी बात है, आई थिंक आई वुड गो फॉर अ 3-1 और अ 3-2 प्रिडिक्शन। आई नो दैट आरबी विल डेफिनेटली स्कोर। अगर पहला गोल अगर आरबी मारती है, तो आई थिंक इट इज गोना बी अ वेरी वेरी pressured situation for like a hostile situation for Man City हो जाएगी अगर पहले आरबी गोल मारती है। बट आई थिंक वी विल ओवरकम दैट। इट इज वन ऑफ दोज गेम्स, इट इज वन ऑफ दोज चैंपियंस लीग नाइट्स दैट वी ऑल वांट टू सी। तो उस वजह से मैं एक थोड़ी अनपॉपुलर ओपिनियन के पास जाना चाहूंगा, 3-1 टू मैन सिटी। राहुल, आपकी प्रेडिक्शन? आई काइंड ऑफ अग्री विद प्रणय, बट मुझे लगता है कि मैच ज्यादा क्लोज होगा। लाइप्जिग प्रॉपर थ्रेट पोस्ट करेंगे सिटी को, एंड आई आल्सो सी देम स्कोरिंग, तो आई एम गोइंग फॉर 2-1 सिटी जस्ट अबाउट।
I'm going for a 1-1 draw to go into extra time and Leipzig to go through on penalties. रक्षित, आपने really really sucks at saving penalties. So मुझे लगता है आपने ISL का penalties, आपका हैंगओवर नहीं उतरा क्या अभी तक? पिछले 2 मैचेस हम देख रहे थे. Crazy shootouts, man. But Ederson के साथ ये नहीं होगा because he hardly lays a glove on any penalty. So even though Blažević एक प्लेयर है जिसके बारे में obviously हमने बहुत बात नहीं करी है, वो एक हीरो हो सकते हैं for Leipzig in this match. So will be very very close and I think हम तीनों agree कर रहे हैं कि Leipzig इस मैच में गोल स्कोर कर सकती है. So that is something which you have to keep in mind. Although Man City obviously are a team जो कंट्रोल पे बहुत आजकल एम्फेसिस दे रही है, इतने गोल स्कोर नहीं कर रही है, बट क्लीन शीट्स पे थोड़ा सा उनका थोड़ा एम्फेसिस रहा है. Although they do end up conceding at least one in every match. So will be very very fascinating. Thank you so much Pranay. Man City के लिए I will pray for your sake. And Rahul, thank you so much for joining. I will pray for Leipzig for your sake because you are a Man United fan. Absolutely. Thank you guys for watching. Hope आपको पसंद आया होगा. अगर आया, make sure you hit the like button, subscribe करें View Sport को and share it with your friends as well. Thank you all for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and we'll see you soon. Cheers guys. Thank you.